हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दुराचारी कीचक की कथा आइए विस्तार से सुनते हैं। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सौरथी रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशणा की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु के कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशण का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके सामान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुमगन करते थे। इस सब कारणों के कीचक निरंकुश तथा मध्यंता हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुराचारी कीचक अपनी बहन रानी सुदेशणा के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहाँ अपूर्व लवणवती दासी सौरंधी को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सौरथी को दिया। सौरथी ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कामद्ध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशणा को भी तैयार कर दिया कि वे सौरथी को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशणा ने सौरथी के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सौरथी जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतरा। उसे धक्का देकर वह भागी और राजभवन में पहुंची। परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सौरथी बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृत हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे दिलासा दिलाई। दूसरे दिन सौरथी ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि से उसे नाटकशाला में आने को कहा। राजा विराट की नाटकशाला अंतपुर की कन्याओं के नृत्य और संगीत सीखने में काम आती थी। वहाँ दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाटकशाला के उस पलंग पर सो गए। कामद्ध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सौरथी समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछल कर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुराचारी की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिया कि सब धड़ के भीतर घुस गया।
कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल सौरथी ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सौरथी को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शरीर शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान ले गए। सौरथी कुंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का पार कोठा कूद कर शमशान पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सौरथी के बंधन को उन्होंने काट दिया। अपनी काम शक्ति के कारण दुराचारी कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।